उसके बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में ये उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की फ़ौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। इस पे रहीक अब्बासी साहब ने कुछ सवाल उठाए, मैं एज इट इज़ आपके सामने रखता हूँ। इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह की फ़ौज कभी भी मैदान जंग में भी औरतों और बच्चों बुजुर्गों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अल्लाह की फ़ौज काफिरों के शहर को भी फतह करे तो किसी के घर की दीवार नहीं फलांगती, यानी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होता। अल्लाह की फ़ौज गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को भी कभी हाथ नहीं डालती। अल्लाह की फ़ौज कभी दीगर मज़ाहिब की इबादतगाहों को भी ताले नहीं लगाती। अल्लाह की फ़ौज कभी चोरों, डाकुओं और करप्ट सियासतदानों को इक़्तिदार में नहीं लाती। अल्लाह की फ़ौज कभी मुल्क के काजियों को हिरासा नहीं करती और उनकी जासूसी नहीं करती। अल्लाह की फ़ौज सिर्फ जहाद करती है, कारोबार नहीं करती। अल्लाह की फ़ौज सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए लड़ती है और कभी किसी गैर मुस्लिम सुपर पावर की जंग डॉलरों के बदले नहीं लड़ती। और अल्लाह की फ़ौज का जो सालार होता है कभी काफिर सुपर पावर के दरबार में मिनरल्स के तहाइफ लेकर सलामी देने नहीं जाता। ये उन्होंने यहाँ पे एक अपनी ओपिनियन दी है रहीक अब्बासी साहब ने। देखिए बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां फौज का हिस्सा है, उन्होंने पाकिस्तानियों को जबरी तौर पे लापता किया, शायरों को किया, सहाफ़ियों को किया, वकला को किया, सियासी शख्सियात को किया। पूरा एक जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी कर लिया। अल्लाह की फ़ौज तो ऐसा नहीं करती। जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है, जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो गया, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आप स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, इंडिया के हद तक लोग ये स्टेटमेंट पसंद करेंगे। पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनके साथ जब फौज लड़ती है उस हद तक ये स्टेटमेंट पसंद किया जाएगा। लेकिन जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी की तरफ लोग देखते हैं तो फिर बहुत सारे गिले और शिकवे आते हैं, जिनमें कुछ